राज कुंद्रा मामले के बीच साल भर पुराने एक केस में शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 के पारसदामा की रिपोर्ट है कि शिल्पा शेट्टी और उनकी मां के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज और विभूतिखंड थाने में 2 एफआईआर दर्ज। शिल्पा और उनकी मां पर आयुष वेलनेस सेंटर के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी का आरोप। इसी मामले में यूपी पुलिस की एक टीम मुंबई में शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची और पुलिस ने उन्हें नोटिस दिया। बताया गया कि यह नोटिस शिल्पा शेट्टी और उनकी मां के बयान दर्ज कराने के लिए दिया गया। जिस वेलनेस सेंटर के मामले में यह केस दर्ज किया गया, शिल्पा शेट्टी उसकी चेयरपर्सन है, जबकि उनकी मां सुनंदा उसकी डायरेक्टर है। ओलंपिक्स में शामिल हुए खिलाड़ियों से राष्ट्रपति मिलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल होने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले शनिवार को राष्ट्रपति भवन में होगा, जिसमें राष्ट्रपति ओलंपिक से लौटे इस दल की चाय पर मेजबानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी को जमानत दे दी। उन्हें बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के आरोप में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य में चल रही रेलवे समेत दूसरी योजनाओं पर चर्चा हुई। हमारे यहाँ पर एक टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन प्रस्तावित है, उसके संबंध में बात हुई है। राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला ने कुछ लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय की है जब यह महिला अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थी। दावा है कि इसी दौरान आरोपियों ने महिला और उसके पति का अपहरण किया और इस वारदात को अंजाम दिया। इन आरोपों के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। टीम इंडिया और मेजबान इंग्लैंड के बीच दोपहर से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से लॉर्ड्स में होगा। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में टीके के लिए मारामारी होने लगी। वहां के एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ लोग टीके के लिए कई घंटे पहले ही वहां पहुंच गए। यही नहीं, कुछ लोगों ने तो फुटपाथ पर ही डेरा जमा लिया। कुछ महिलाएं तो छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां नजर आईं। वैक्सीन की वजह से कंपनी में कोई ले नहीं रहा है, ऐसा ड्यूटी करने की वजह से आ रहे हैं। लोगों ने इस मारामारी के लिए वैक्सीन की कमी को जिम्मेदार ठहराया। भारी संकट में वैक्सीन का बहुत बड़ा समस्या है, भरपूर मात्रा में मिल कहाँ रहा है। राजस्थान के धौलपुर में पानी के तेज बहाव में पुल को पार करना 2 लोगों को भारी पड़ गया। नदी में उनका ट्रैक्टर पलक झपकते ही ऐसा डूबा कि फिर उसे ढूंढ पाना मुश्किल हो गया। इसके लिए गोताखोरों की एक बड़ी टीम पार्वती नदी में तैनात की गई। बताया गया कि ट्रैक्टर में कुल 3 लोग सवार थे, जिनमें एक की जान बच गई, लेकिन बाकी 2 लोगों का कोई पता नहीं चल पाया। इस हादसे के बाद राहत और बचाव दल के कई लोग नदी में घंटों तक उनकी तलाश करते रहे, पर उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। घटना की जानकारी लगते ही वहां लोगों का हुजूम जुट गया, जो किनारे पर खड़े होकर नदी में बहे लोगों का इंतजार करते दिखे। लापता लोगों की तलाश के लिए पुलिस और अधिकारी की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि दिल्ली के खजूरी खास इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में यह मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली का खजूरी खास इलाका जहां पर यह मुठभेड़ हुई। और दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, और क्या जानकारी? देखिए फरा, बीती रात की ये घटना है, लगभग 1 से 2 बजे के बीच की ये घटना है। 2 बदमाश जो बेगमपुर रोहिणी इलाका पड़ता है, वहां से भागते हुए आए थे और उनके पीछा करते हुए बेगमपुर पुलिस दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में पहुंची है। और यहाँ पर जब वो श्रीराम कॉलोनी के आसपास 7 नंबर गली में पहुंची थी, तब बाइक सवार जो बदमाश थे वो एक घर के अंदर घुस गए थे। बताया जा रहा है कि घर को पुलिस ने घेरा हुआ था और बेगमपुर पुलिस और जो नॉर्थ ईस्ट जिले की पुलिस से सहायता ली गई और खजूरी खास पुलिस और बेगमपुर पुलिस ने जब मोर्चा संभाला तो बदमाशों ने तुरंत ही पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया था, जिसके बाद 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। ये बताया जा रहा है कि दोनों घायल हैं गोली लगने से, लेकिन वहीं 2 बदमाशों की मौत हुई है। अभी तक हालांकि पुलिस की तरफ से ज्यादा कुछ क्लैरिफाई नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है, क्योंकि पूरे इलाकों को अभी भी पुलिस पार्टी वहां पर मौजूद है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि 2 बदमाशों की मौत हुई है। ये बदमाश कैसे थे, क्या रॉबरी में वांटेड थे या फिर स्नैचिंग के बदमाश थे, तो इस पूरे मामले में जांच जारी है। शुक्रिया दीपक। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध और तेज हो गया। उन्होंने पूरे इलाके में पानी, शिक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी पर नाराजगी जताई
और इसके लिए इमरान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें गुस्साए लोगों ने हाईवे को ट्रकों से जाम कर दिया, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वहीं एक दूसरे इलाके में पीने के लिए मिल रहे गंदे पानी से परेशान होकर लोग धरने पर बैठ गए। जो गटर का पानी हमारे साफ पानी में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत सारे अमाती हो चुके हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की परेशानियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। स्कूल जाने वाली छात्राएं टीचरों के न होने पर प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गई। हमारा हक खाया जा रहा है, वो टीचर्स तनख्वाह हमारे स्कूल के खा रहे लेकिन आ नहीं रहे, क्या मसला है? प्रदर्शन की इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे